शासन प्रशासन भी दौरा खड़ा रहा है, लेकिन फिर भी बचाव नहीं हो सका। ये दिखाना चाहूँगा, अपना बस स्टैंड बिल्कुल खाली पड़ा है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? आखिर देखो, रोडवेज का मोटी कमाई आवा है, इनकी मजबूरी है, ये बैठे हैं, मजबूरी में बैठे हैं। लेकिन सारे दर्शकों ने राम राम, में मंजीत कोथ है। फिलहाल भाई रोडवेज बस में है और रोडवेज बस का चक्का जाम है। जिस हरियाणा का जहाज कहा जावा है, आज वो जहाज खड़ा है। जींद डिपो में फिलहाल हूँ मैं, लेकिन जींद डिपो की बात नहीं करांगे। आज पूरा हरियाणा का चक्का जाम है और नु कह भाई सार्वजनिक जगह पे, यानी जो पब्लिक पैलेस हुआ है, उस पर सुरक्षा मिला है। लेकिन अम्बाड़ा में बात करा, एक रोडवेज चालक की सरेआम हत्या कर दी जावा है। शासन प्रशासन भी दौरा खड़ा रहा है, लेकिन फिर भी बचाव नहीं हो सका। आज हरियाणा के जो रोडवेज कर्मचारी हैं, सारे हड़ताल पे बैठे हैं, यूनियन हड़ताल पे बैठी है और जितने भी कर्मचारी हैं आज सारे बिल्कुल सरकार तय दुखी हैं। क्योंकि बताना चाहूँगा दुखी क्यों है, क्योंकि 3 से 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। पूरा बस स्टैंड खाली पड़ा आज भैया दूज भी, क्योंकि त्योहार का सीजन चल रहा है। त्योहार का सीजन पर जो रोडवेज बस है, वो रोडवेज बस खड़ी है और जो सवारियां ने काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये दिखाना चाहूँगा अपना बस स्टैंड बिल्कुल खाली पड़ा है और इस साइड जो रोडवेज के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे बैठे हैं। लेकिन इसका जिम्मेवार कौन मानना है? तो इसका जिम्मेवार कौन है? आखिर देखो, रोडवेज का मोटी कमाई आवा है, लेकिन मोटी कमाई आओ तो इसका जिम्मेवार कौन है? इनकी मजबूरी है, ये बैठे हैं, मजबूरी में बैठे हैं। लेकिन सरकार ने 3-4 बार बातचीत करी है। 72 घंटे लगभग हो गए हैं। 100 रख के जो कर्मचारी हैं वो बैठे हैं, उसका परिवार बैठा है, मांग करे हैं, लेकिन वह मांग अभी तक पूरी नहीं हो रही है। आज 5 बजे जो परिवहन मंत्री है मूलचंद शर्मा 5 बजे मीटिंग करेंगे रोडवेज कर्मचारी आगे लाए, तो उसमें के कुछ रहेगा वही बातचीत कराएंगे। पूरी के कुछ बातचीत है, कंडीशन के कुछ है, सारी बातचीत जो रोडवेज के कर्मचारी है इनकी बातचीत में पूछेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। क्या कुछ मामला जी, ये किस तरह की आपने आज स्ट्राइक करे, चक्का जाम करे? 12 नवंबर को हरियाणा प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता अपना दिवाली का अपना त्यौहार मना रही थी। उस समय पर हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर कार्यरत अम्बाड़ा कैंट के अंदर बस स्टैंड पार्किंग ड्यूटी में कार्यरत था। उस समय पर 4 से 5 बताए जा रहे हैं, जो 4-5 अज्ञात हत्यारे, हम उनको हत्यारे ही कहेंगे, जब उन्होंने हमारे कर्मचारी की हत्या की है, वो वहाँ पर नशे की हालत में वहाँ पर पहुँचे और उस कर्मचारी के साथ उन्होंने मारपीट की। और मारपीट इतनी भयंकर थी कि बताया जा रहा है कि उनके सिर पर लोहे की रॉड से वार किए गए हैं, जिसमें इलाज के दौरान पीजीआई में उनकी मृत्यु हो गई है। और हरियाणा प्रदेश की जनता और हरियाणा प्रदेश के जो रोडवेज कर्मचारी है वो हरियाणा सरकार से और अम्बाड़ा प्रशासन से मांग कर रहा है कि हमारे जो साथी की हत्या हुई है उनके हत्यारों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज लगभग 72 घंटे बीत चुके हैं, आज 15 तारीख हो चुकी है। हरियाणा सरकार द्वारा और वहाँ के प्रशासन द्वारा उन हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई है, जबकि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने उसी समय पर पुलिस प्रशासन को उस गाड़ी का नंबर दे दिया था और उस गाड़ी शायद बता रहे हैं कि गाड़ी को तो इम्पाउंड कर लिया गया है, लेकिन अब तक उन हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल भी आपने देखा होगा कि हरियाणा रोडवेज अम्बाड़ा डिपो और नारायण जो सब डिपो है वो कल पूरे दिन चक्का जाम रहा उनका और आज भी हड़ताल पर हैं। और उसके बाद भी हरियाणा सरकार और वहाँ का प्रशासन नींद से नहीं जागा है। इसीलिए हरियाणा प्रदेश के जो रोडवेज कर्मचारी जो साझा मोर्चा हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कल शाम को एक घोषणा की थी कि आज रात 12 बजे तक पुलिस प्रशासन और हरियाणा सरकार हमारी मांगों का समाधान करे, अन्यथा 12 बजे से हम रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वह हड़ताल पर चले जाएंगे। और आज पूरे प्रदेश के अंदर 24 डिपो, 12 सब डिपो और 3 सेंट्रल वर्कशॉप है, सभी जगह पर रोडवेज के कर्मचारी जो चालक परिचालक उन्होंने अपने बसों का पहिया जाम किया है। और जो हमारे लिपिक साथी हैं उन्होंने अपनी कलम छोड़ दी है और जो हमारे वर्कशॉप के साथी हैं उन्होंने अपने टूल को रख दिया है और हमारे साथ हड़ताल में आए हुए हैं। हमने हरियाणा सरकार से और प्रशासन से वहाँ पर भी कल वहाँ के जिला प्रशासन से जब वार्ता हुई थी वहाँ भी मांग रखी थी कि हमारे जो साथी है उसको न्याय दिया जाए और उसको शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को एक स्थायी नौकरी का प्रावधान किया जाए और उनके परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाए और जो हत्यारे हैं उनको तुरंत गिरफ्तारी करके 302 का मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जो
जो सरकार है। और सबसे बड़ी बात, हम एक बात और भी कहना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, जो अनिल विज जी, अपने आप को गब्बर कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं और कहते हैं कि मेरा प्रशासन मुस्तैद है, मेरी खुफिया जो तंत्र है वो बहुत मजबूत है। लेकिन हम उनसे आज पूछना चाहते हैं कि 72 घंटे बीत जाने के बाद भी आपका प्रशासन और आपकी जो खुफिया तंत्र वो कहाँ गई, वो उन हत्यारों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। कुछ पता लगे कि किस रीजन से लड़ाई झगड़ा हुआ है? देखो, लड़ाई झगड़ा का डस्टर बताई जा रही है रास्ते में। हाँ, डस्टर गाड़ी बताई जा रही है। इस तरह के ऐसी कोई पहले कोई उनका कोई दुश्मनी बताई नहीं गई अभी तक। बाकी तो उनकी गिरफ्तारी के बाद सभी बातें स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि जो साथी था वो उसकी हत्या हो गई है और जो दूसरे बताने वाले हैं वो साथी अभी तक फरार चले हुए हैं। 3 से 4 दौर हो गए, बातचीत विफल रही है, लेकिन आपने ये कदम उठाए, कब तक चलेगा? और आज शाम को लगभग 5 बजे परिवहन मंत्री बातचीत भी करेंगे, तो क्या लगता है? देखो, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है कि हरियाणा रोडवेज का जो कर्मचारी, आपको पता होगा, लगातार मेहनत और ईमानदारी के साथ आपने ईमानदारी के भी चर्चे रोडवेज के कर्मचारियों के सुने हैं और सुरक्षा की गारंटी भी यात्रियों के साथ हरियाणा रोडवेज का जो चालक परिचालक है वो देता है। और उसके बाद जब हरियाणा, आपने पीछे भी एक हादसा सुना होगा, सोनीपत के अंदर हमारे एक ड्राइवर साथी के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था। वहाँ पर भी 4-5 बदमाशों ने हमारे साथी की हत्या, गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी थी। उसके लिए भी हमने प्रशासन का इंतज़ार करने के बाद हमने एक हड़ताल का जो निर्णय लेना पड़ा, मजबूरीवश प्रदेश की जो जनता है उससे भी हम माफ़ी मांगते हैं और उनसे भी सहयोग की अपील करते हैं कि जो हमारी आज की हड़ताल है ये किसी हमारी वेतन भत्तों की मांग नहीं है, हमारी कोई पर्सनल इसमें कोई अलग से मांग नहीं है। ये केवल और केवल एक कर्मचारी को, जो आपका बेटा है, जनता का बेटा है, उनका भाई है, और उसको न्याय दिलाने के लिए आज हमने हड़ताल की है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आज शाम को 5 बजे जो परिवहन मंत्री द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई हमारे प्रदेश नेतृत्व से, यदि हम आशा तो ये रखते हैं कि शाम को 5 बजे जो वार्ता होगी उसके अंदर हमारी मांगों का समाधान कर दिया जाएगा। अन्यथा रोडवेज कर्मचारी जो साझा मोर्चा हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो हमें आगामी आंदोलन की कॉल देगा, जो इस हड़ताल को आगे ले जाने की कॉल देगा, हम उस पर पूरा खरा उतरेंगे। आपका नाम क्या है? अनूप लाठर, वरिष्ठ सदस्य रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा। कर्मचारी क्या नाम है, किस पद पे कार्यरत था? जो कर्मचारी साथी था वो राजवीर नाम है उनका और लगभग 54 साल की उम्र बताई गई है उनकी, और वो चालक के पद पर कार्यरत था और वहाँ पर पार्किंग ड्यूटी में कर रहा था। जो अदर स्टेटों से हमारी जो बसें आती हैं उनकी अड्डा की पार्किंग फीस होती है, उस पर उनकी ड्यूटी थी। आप देख रहे हैं कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जब एक कर्मचारी के साथ ऐसा बर्ताव होता है, जब एक कोई भी कर्मचारी, किसी भी विभाग का कर्मचारी है, उसके अंदर हरियाणा सरकार लग जाता है। जब सरकार के कर्मचारी के साथ ऐसा हादसा होता है तो वो सरकार के ऊपर हमला होता है, और यदि सरकार उस हमले को नहीं रोक पाती है तो हरियाणा सरकार, मैं नहीं मानता कि प्रदेश की जो आम जनता है, जो हमारा आम जन है, उसको सुरक्षा उपलब्ध करवा सकती है। वैसे भी हम तो पहले भी देख चुके हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने प्रेस के अंदर भी एक बार एक बयान दिया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सिपाहियों की कमी है और हम हरियाणा प्रदेश की जनता को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकते। तो हम हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मांग भी करते हैं कि आप ये ऐसी लचर व्यवस्था को अपनाए हुए हैं, इस व्यवस्था में सुधार कीजिए। प्रदेश की जनता जिसने आपको मुख्यमंत्री बना रखा है, आपको सरकार के अंदर सत्ता दे रखी है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवार भी हरियाणा प्रदेश सरकार की है। सर, क्या कहना चाहोगे, जो इस तरह लंबा समय से जो शव रखा जा रहा है, पोस्टमार्टम होने के बाद वहाँ पर रखा गया है, अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ अभी तक? हाँ, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। हम इसके बारे में ये कहना चाहूँगे, सरकार की और प्रशासन की ना कमजोरी है कि वो साथी 72 घंटे से भी फालतू समय होने को चला है। वहाँ डेड बॉडी रखे, अम्बाला के साथी वहाँ बैठे हैं, राज्य कमेटी हमारी वहाँ जा रही है, साझा मोर्चा हमारा वहाँ जा रहा है, और बार बार डीसी से मिलने के बाद भी आश्वासन 3 दौर की बात भी हुई, लेकिन उस बात को सिरे नहीं चढ़ाया। डीसी, अम्बाला का डीसी उस बात को गुमराह करता रहा कि आपको इसके बारे में जल्दी कोई निर्णय हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ना तो ऊपर राज्य उस सरकार के पास पहुँचाई कोई सूचना और ना उस पर अपना आप समाधान हुआ। सर, तो हमारे जो साझा मोर्चा के सदस्य थे उन्होंने इस बात को गंभीरता से लेते हुए कहा कि अगर आप शाम तक, रात 12 बजे तक अगर हमारी बात का कोई समाधान करते हो, साथी को न्याय दिलाते हो, इसकी जो निर्मल हत्या हुई है इसके दोषियों को पकड़ते हो, तो इसके बारे में, नहीं तो फिर हम रात 12 बजे से पूरा हरियाणा
बंद कर दीजिएंगे। हमने केवल सूचना दी और सरकार की बाट देखी इस कमेटी ने कि भाई जनता का त्यौहार का सीजन है, जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस बात को भी नजर रखते हुए लंबा टाइम हमने सरकार को दिया, लेकिन सरकार ने कोई उसका समाधान नहीं किया। सरकार मेरे हिसाब से तो सरकार की मंशा कुछ और डाल है कि अगर जगह बातचीत करके रात 12 बजे हड़ताल होगी थी, आज त्यौहार का सीजन है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, हमने भी इस बात की दर्द है, लेकिन करे क्या, टाइम ऐसा गया, घड़ी ऐसी आएगी कि साथी हमारे बीच से चलेगा, हमारा पर रुका नहीं गया, इसलिए हमारे ये हड़ताल हमने करनी पड़ी। अगर सरकार की इच्छा होती, नहीं मंत्री की इच्छा होती, तो सुबह ही जल्दी मॉर्निंग में ही मीटिंग बुला के इसका समाधान करवा देता। शाम ने 5 बजे तक बता कौन सी मीटिंग करने दी, अम्बाला ही तो आना था, चंडीगढ़ और वो फरीदाबाद 4 घंटा का रास्ता है, और अब तो आगे मीटिंग का समाधान कर दिया, मैसेज से भी करते, किसी अधिकारी का भी जुम्मा ला देते, समाधान हो जाता, जनता को इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती। आज त्यौहार के टाइम पर इतनी बड़ी परेशानी हुई है, इसके लिए तो हम जनता से माफ़ी मांगते हैं कि भाई साथी हमारे बीच में नहीं रहा, इसलिए हमने करना पड़ा है, तो जनता से हमारी माफ़ी है। लेकिन सरकार से हमें इस बात से खपा है कि सरकार ने इतनी बड़ी अगर घटना घट गई उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रही, और छोटी ये इस तरह की मांगे हम सरकारी आदमी होते हुए भी अगर सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर रहे। एक सरकारी कर्मचारी सरकार का एक छोटा सा हिस्सा होता है, अगर जो उसके प्रति सरकार अपने कर्मचारी के प्रति, अपने हिस्से के प्रति इतनी सचेत नहीं है, तो और आम जनता के प्रति क्या होगी। तो इस सरकार से हमें बड़े इस जीत का मतलब बड़ा खौफ है सरकार का कि भाई जनता और कर्मचारियों की सुरक्षा का जिम्मेवार तो सरकार का ही होती है। सरकार इसके बिल्कुल अपना पल्ला लगाए काम नहीं चलेगी, सरकार से पल्ला लगाए काम नहीं चलेगा, इसकी तो पूरी मतलब बातचीत भी करनी पड़ेगी, इसका समाधान भी करना पड़ेगा, साथियों को गिरफ्तार भी करना पड़ेगा और साथी को न्याय दिलाना पड़ेगा। हम तो यही करते हैं, चाहिए कर लो, हम तो उसी टाइम बसान चला देंगे, जनता ने किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। हड़ताल करना हमारा कोई शौक नहीं है, ना हमारा कोई वो है, लेकिन हमने मजबूरन हड़ताल करनी पड़ी, यही हमारी कहना चाहूँगा। मेरा नाम सुशील इक्कस, साझा मोर्चा वरिष्ठ सदस्य और हरियाणा रोजगार वर्कर का राज्य का कैशियर। क्या कुछ कहना चाहोगे जी? 72 घंटे हो गए, क्या लगता है? 72 घंटे हो गए जी, हम तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार को सूझबूझ लेनी चाहिए। एक तो हमारे साथी का अंतिम संस्कार कराना चाहिए और सरकार को उसको परिवार को न्याय देना चाहिए। जो गुंडों ने उसकी दरिंदगी से हत्या की है, उस हत्या का उनको उसकी सज़ा दिलानी चाहिए, और ताकि हमें जनता को बढ़िया सुविधा दे सकें और हमारी गाड़ी सुचारू रूप से चला सकें। सरकार ने इसके संज्ञान लेना चाहिए जल्दी से। सर, आज बस स्टैंड बिल्कुल खाली पड़ा और जो सवारियाँ इधर उधर भटक रही है, तो इसको जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? इसको हम जिम्मेवार सरकार को ही मानते हैं, क्योंकि हमें तो सरकार को पूरा टाइम दिया था कि कल रात से मतलब 12 बजे से ये दिए थे कि वहाँ स्ट्राइक पर चले जाएंगे। सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए था, और जनता को ऐसी परेशानी हो रही है, इसके लिए हमें भी बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम जनता को आज त्यौहार के दिन ऐसी सुविधा नहीं दे सके। ये हमारा एक, क्योंकि हमारे सामने हमारे भाई का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, उसका अंतिम संस्कार कराने के लिए और उसको न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ दरी पर बैठे, नहीं हमारा इससे कोई वो नहीं था कि हम दरी पर बैठेंगे। जिस जगह घटना हुई उस जगह बताया जा रहा है पीसीआर भी खड़ी थी, लेकिन कोई मदद नहीं करी। हाँ, उस जगह बता रहा है कि मतलब वहाँ पीसीआर थी, उस साथी के साथ मतलब जब वारदात हुई वहाँ कोई नहीं आया मौके पर, लेकिन आने जाने वाली सवारियों ने उसको बचाया और उन्हीं वहीं साथ उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। यही उसके साथ अगर मान लो अगर कोई पीसीआर वाले साथ आते तो बच भी सकता था, साथ ऐसी घटना ना होती, ताकि हमें बड़ा दुख। सर, ट्राइक हमारी आज शाम 7 तक 5 बजे तक है साझा मोर्चा की, उसके बाद जो भी कोई काल होगी हम उसके बाद आगे का कोई साझा मोर्चा जैसे भी हमें हासिल देगा उसके बाद हम उस पर फूल माला चढ़ाएंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम देवेंद्र है जी, मैं इस केस से संबंधित हूँ, जी डिपो का प्रधान हूँ जी। हाँ जी। हाँ प्रधान जी, जो जिस तरह का जो स्ट्राइक चल रहा है इसके बारे में क्या कहना है? मैं स्ट्राइक के बारे में ये है, हमारा दिवाली का त्यौहार था, बड़ी दुखद घटना है जो कि हत्यारों ने 4-5 हत्यारों ने हमारे चालक की हत्या की है, बड़ी घोर निंदनीय है। और उस गाड़ी का मौके पर नंबर भी मिल गया। अगर प्रशासन कोशिश करता तो 5 मिनट का काम है, 100 नंबर पे फ़ोन भी हुआ है, 5 मिनट गाड़ी भी गिरफ्तार और वो बदमाश भी गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये बड़ी घोर निंदा है। और जो कि अपने अनिल विज अपना में बब्बर शेर कहते हैं, उसके गृह जिले के अंदर, उसके गृह के अंदर ही उग्रवादी है वो, जो हमारे चालक को राड़ों से हथियारों से मार के गए हैं। तो इससे निंदनीय और क्या घटना हो सकती है? तो मतलब कितने घंटे बीत चुके हैं अभी?
ये जी 12 तारीख की बात है। 12 तारीख को रात को आया है, वो अपना ड्यूटी पे था, पार्किंग ड्यूटी पे था। 72 घंटे हो लिया, 72 घंटे में अब तक कुछ नहीं। वो कहें गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी हुई तो हमारे स्टेट के नेता हैं जो शीर्ष नेता, उन्होंने कहा जी गिरफ्तारी हुई तो उनका प्रेस में दिखाओ, कोई सबूत तो दिखाओ ना। में कोई प्रूफ नहीं है उनका। ये वैसे ही सरकार गुमराह कर रही है, लिपापोती कर रही है। क्या नाम सर आपका? मेरा विजेंद्र उर्फ डोला, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन 1004 महासंघ डिपो प्रधान जी। क्या दिया आपसे? हमारी कोई मांग नहीं है। मैं तो हत्यारों को की गिरफ्तारी हो और उसके परिवारजनों को एक को स्थायी नौकरी मिल जाए और 50 लाख की राशि मिल जाए। 50 लाख। ठीक है जी।